11 फरवरी को मंगलवार भी है और चतुर्दशी तिथि भी है और इस दिन है पुष्य नक्षत्र। शाम को 6:34 तक पुष्य नक्षत्र है। तो दोस्तों ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन आपने इस पाठ को करना है जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आपके घर में कोई तंत्र प्रयोग हो रखा है या आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपने ये वाला पाठ करना है हनुमान जी का। तो इस प्रयोग को आपने कैसे करना है, क्या है इसकी विधि, इस तरह से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। इस पाठ के द्वारा बड़े से बड़ा तंत्र प्रयोग भी जलकर राख हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति स्वयं प्रकट होगी। इस पाठ से सभी संकट, नकारात्मक ऊर्जा सभी निकल जाएगी। कोई व्यक्ति अगर आपके घर में जो असामान्य सा व्यवहार कर रहा है, असामान्य उसका आचरण हो रखा है, तो जिससे कि आपका घर बर्बाद हो रहा है, तो वो भी सब ठीक हो जाएगा। यह या धन की कमी है, आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, इन सभी समस्याओं के लिए आपको ये पाठ करना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि तंत्र प्रयोग अगर घर में किसी पर हो रखा है तो आपको ये पाठ जरूर करना है। और क्यों करना है, क्यों ये पाठ तंत्र प्रयोग में सबसे ज़्यादा लाभकारी है, ये सब मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की साधना कैसे करें और इस साधना को करने के क्या नियम हैं, किस दिन पर करें और किस तरीके से करें, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। दोस्तों अच्छी जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप अगर शेयर करते हैं तो आप भी एक सत्कर्म के भागीदार होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय लगाए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले हम हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में जान लेते हैं कि पंचमुखी अवतार क्या है, क्यों हनुमान जी ने अवतार लिया। क्योंकि जिस भी अवतार की आप पूजा करते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस अवतार को भगवान ने क्यों लिया था। तो दोस्तों जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, रावण को लग रहा था कि अब मैं हारने वाला हूं, तो रावण ने अपने भाई अहिरावण को बोला कि तुम मेरी मदद करो। क्यों बोला, क्योंकि अहिरावण तंत्र विद्या में प्रवीण था, वो माँ भवानी की पूजा करता था और तंत्र विद्या में प्रवीण था। तो अहिरावण ने क्या करा कि सारी वानर सेना और सबको अपनी माया की, अपनी तंत्र विद्या से सबको निद्रा में डाल दिया और भगवान राम और लक्ष्मण को उठा करके पाताल लोक ले गया। क्यों, क्योंकि वो माँ भवानी के पास के आगे राम और लक्ष्मण की बलि देना चाह रहा था। जैसे ही धीरे धीरे समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, तो उसने सबको नींद में डाला था वो अपनी निद्रा से जागे। तो किसने बताया, तब विभीषण ने बताया कि ये काम सिर्फ अहिरावण का है, क्योंकि विभीषण उनका भाई था, उनको पता था। तब हनुमान जी पाताल लोक में गए और उन्होंने देखा कि क्या था, माँ भवानी के आगे उसने उनको बांध रखा था और 5 दिशाओं में दिए जला रखे थे। 5 दिशाओं में दिए थे और माँ भवानी के आगे वो पूजा कर रहा था और उसके बाद भगवान की बलि देनी थी। तब अहिरावण की मृत्यु कैसे होनी थी, जब वो 5 दिए एक साथ बुझते, तब जाके अहिरावण को मृत्यु प्राप्त होता। तो इसके लिए हनुमान जी ने पंचमुखी 5 मुखों का 5 अवतार एक साथ धारण किए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पंचमुखी अवतार। इसमें पहला अवतार जो था वो उत्तर दिशा में 12 मुख का अवतार था, दूसरा दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख और आकाश की तरफ हैग्रीव मुख करा उन्होंने, और पूर्व की दिशा में हनुमान जी ने अपना मुख रूप अपना हनुमान रूप धारण किया।
इस तरह से हनुमान जी ने पांचों दिए एक साथ बुझाए और अहिरावण की मृत्यु हुई और उसके बाद राम लक्ष्मण को वहां से छुड़ा करके हनुमान जी ले आए थे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हनुमान जी ने तंत्र विद्या को फेल करने के लिए, यानी कि जो तांत्रिक था, अहिरावण तांत्रिक था और वो बलि चढ़ाता था, तो तंत्र विद्या को फेल करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया था। तो अब किसी ने आप पर तंत्र विद्या करी है, आपके घर पर आपने किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है, आपके बच्चों के ऊपर कुछ तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है कि हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की पूजा करें। और पंचमुखी अवतार की साधना कैसे करें, यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो हनुमान जी का पंचमुखी अवतार का जो मंत्र है, इस मंत्र को किसने प्रकट किया था? तो दोस्तों, इस मंत्र को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था और इस मंत्र में जो शक्ति है वो सीता माता की शक्ति है। सीता की शक्ति से यह मंत्र संचालित होता है। लेकिन जब भी आप इस मंत्र का पाठ करें, हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की पूजा करें, तो उससे पहले आपको एक काम करना है। आपको क्या काम करना है? आपको एक माला कम से कम सीताराम सीताराम का मंत्र जाप करना है। एक माला मंत्र जाप करना है, तब आपने इस काम को आगे बढ़ाना है। अब है दोस्तों कि इस पाठ का समय कौन सा रखें। तो देखिए, इस पाठ को करने का सबसे उत्तम समय है दिन में 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 8 बजे तक का होना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं। जो भी करना है सुबह 8 बजे तक पाठ को समापन करना है। तो इस पाठ का समय आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों कि पाठ का दिन तो अभी तो मैंने बताया आपको कि 11 तारीख यानी कल ही है, मंगलवार है। आप कल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली बात, या तो मंगलवार हो या शनिवार हो तो इसका पाठ आप करेंगे। दूसरा, चतुर्दशी तिथि है तो वो भी बहुत अच्छी होगी, जिसको 14 बोलते हैं। चतुर्दशी तिथि भी अच्छी होगी। और इसके अलावा यदि मंगलवार के साथ पूर्णिमा पड़ रही है ना, तो वो तो सोने पे सुहागा होगा। अगर आप पूर्णिमा भी हो और मंगलवार भी हो और उस दिन आप ये पाठ कर रहे हो तो ये बहुत अति उत्तम है, समझ लो। यदि इसका पाठ आप इस पाठ को आप लगातार 11 दिन तक करते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो कम से कम इन तिथियों को, इन दिनों में आप इस पाठ को जरूर करें, मंगलवार, शनिवार, है ना। तो आपको ये पाठ जरूर करना है। अब आते हैं दोस्तों, इस पाठ को करने की विधि क्या है। हाँ, आपने खुद कहाँ बैठना है, आपने कुश का आसन बिछाना है, आपने खुद स्वयं लाल कपड़े पहनने हैं, और या तो आप लाल साड़ी पहने, और आपने लाल चुन्नी ओढ़ के बैठना है। देखो, अपने आगे आपने एक चौकी बिछानी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और उस चौकी पर चारों किनारों पर थोड़ा थोड़ा चावल रख देना है। फिर आपने पंचमुखी हनुमान जी की या तो मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित करनी है वहाँ पर, मूर्ति नहीं है तो आपको फोटो वहाँ पर रखनी है। एक कलश भी रखना है और कलश में जल भर के रखना है, और गणेश जी की छोटी सी मूर्ति भी आगे रखनी है। फोटो है तो फोटो रखें, मूर्ति है तो मूर्ति रखें। कोई भी पूजा तभी जाके संपन्न होगी जब गणेश जी आपके प्रथम पूज्य होंगे। अब आपने 5 मुखी दिया जलाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपने एक दिया जलाना है जिसमें 5 दिए होंगे, ऐसा दिया जलाना है, 5 मुख वाला दिया जलाना है। और दिया आपने तेल का जलाना है। इसकी जो पूजा की जो किताब है वो आपको बाजार से लानी पड़ेगी। इस भोग में आपने गुड़ और चना, जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा भोग है, गुड़ चना आपने भोग में लगाना है। तो आपने करना क्या है, आपने 1 पाठ करें या फिर 3 पाठ करें या 5 पाठ करें। ये पाठ करने के बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है।
अब दोस्तों इस तरीके से आपने पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करना है। लेकिन अब इस पाठ को करने से क्या होगा? जब भी आप इसका पाठ करेंगे तो सबसे पहला काम, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और दूसरा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हनुमान जी की शक्ति आपके घर के अंदर आएगी। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उन सबको बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी तंत्र प्रयोग होगा वो सब भस्म हो जाएगा। और यदि आप इस पाठ को लगातार 11 दिन तक करते हैं ना, तो हर तरीके की समस्या जो भी आपके घर में होगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन करना तो पड़ेगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से आप पंचमुखी हनुमान जी की का पाठ करें। 11 दिन तक अगर आप लगातार करते हैं, इस दिन से मंगलवार से शुरू करके लगातार 11 दिन तक करते हैं, तो रिजल्ट और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू। जय श्री राम।